अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ठीक हैं? और सो के इंशाल्लाह आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा मेरे बच्चों, आज हम ना नॉन वर्बल करने जा रहे हैं और नॉन वर्बल का कौन सा पार्ट करेंगे? आज हम सीरीज एनालॉजी करेंगे, ठीक है? आगे समझिए, सीरीज एनालॉजी। एनालॉजी भी पढ़ते हैं कई लोग एनालॉजी भी पढ़ते हैं, जो भी बोलो ठीक है, बस हमें हमारा कंसेप्ट चाहिए बस। ठीक हो गया? तो बच्चों ये देखो, ये है ना क्वेश्चन फिगर, ज़रा देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन फिगर है, इसमें ना आप लोगों ने गौर से देखना पैटर्न को। सबसे पहले कोई भी देखो एनालॉजी हो या क्लासिफिकेशन हो नॉन वर्बल में से, सबसे पहले आप लोगों ने फिगर को गौर से देखना, पैटर्न को समझना है, ठीक है? और एक आप होगा जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कितने सेकंड मिले होते हैं, 25 से 30 सेकंड मिले होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और वो कब कर पाएंगे? जब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, ठीक है? चलें, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, इन फिगर्स में देख लेते हैं फिर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक हो गया? तो एक तो आप लोगों को ये देखो, ये पहली फिगर है ये वाली, ठीक है? ये मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये पहली फिगर है। इस फिगर में आप लोगों ने क्या नोट किया? कुछ नोट किया आप लोगों ने? ये वाला जो डब्बा है बच्चों, कितने एंगल से मूव कर रहा है? ये 45 डिग्री से मूव कर रहा है भला? मतलब इस डब्बे को हमने उल्टा जो किया है, ये 45 डिग्री से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? अब ये वाला जो था, अब ये वाला ए इधर आया है डब्बा, ये जो ब्लैक आप लोग देख रहे हैं स्क्वायर, ठीक है? आगे समझिए इस चीज़ की। तो आगे इसने मूव किया, फिर 45 डिग्री मूव किया, फिर यहाँ तक आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद इसने 45 डिग्री मूव किया, फिर यहाँ पे आ गया। अब देखो, अगर इस तरीके से मूव करता ना, पहले यहाँ पे था, ठीक है? फिर उसके बाद ये यहाँ पे आता, फिर उसके बाद ये यहाँ पे चला जाता, तो बच्चों ये 90 डिग्री के हिसाब से मूव कर रहा था ना। ऐसा समझ, ऐसे है ना? आगे समझ, ये देखो 90 ये हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90, मतलब 360 बन जाता है ना। ओके, लेकिन ये 45 के हिसाब से मूव कर रहा है, 45 डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब ये 45 डिग्री के हिसाब से मूव कर रहा है मेरे बच्चों। ज़रा ये बताइएगा आप लोग, अब इसने पहले मूव किया, यहाँ तक आया, ठीक है? उसके बाद इसने मूव किया, फिर ये यहाँ तक आ गया, ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है? उसके बाद ये 45 डिग्री मूव करेगा, ठीक है? ये डब्बा इधर नहीं आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये स्क्वायर ये यहाँ पे आ जाएगा या नहीं आएगा? ज़रा बताओ मुझे। चलें जी, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आ जाएगा। ओके हो गया? अब देखो, यहाँ पे ये वाला भी है, यहाँ पे ये वाला भी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से वाला इसमें से हमने सिलेक्ट करना है। कौन से वाला ज़रा सेलेक्ट करोगे? ज़रा ऑप्शन सी सेलेक्ट करोगे या ऑप्शन ए सेलेक्ट करोगे? ज़रा गौर से देखो, ऑप्शन सी सेलेक्ट करोगे मेरे बच्चों, ऑप्शन सी, ठीक है? आगे समझिए इस चीज़ की। चलें जी, अभी आप लोग इसके नीचे आप लोग रीज़न भी इसकी पढ़िएगा ज़रा, ये आप लोगों को मैंने रीज़न भी दे दिए। अच्छा, इन दिस प्रॉब्लम द स्क्वायर इज रोटेटिंग एट 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, भाई इस तरीके से क्लॉक मूव करती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाइट एंड ब्लैक डॉट्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया? अब वाइट, उसके बाद ये जो ब्लैक, ठीक हो गया? अब ये पहले डॉट इधर था, ठीक है? उसके बाद ये इधर मूव करके आया था, देख रहे हो यहाँ से, मतलब ये उल्ट मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है? तो ये भी इधर मूव कर रहा है ना। अब भाई समझ, मतलब ये कहने का वो ये कह रहा है कि जो डॉट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेकिन जो स्क्वायर है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन किस एंगल से मूव कर रहा है? 45 डिग्री एंगल से मूव कर रहा है। ठीक हो गया? तो चलो, इसलिए अब सो द आंसर फिगर इज 3 इज द मिसिंग फिगर इन द गिवन सीरीज, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये चीज़ क्लियर हुई है? यहाँ तक समझ आई आप लोगों को? चलें, अब आप लोगों ने नेक्स्ट देखना है। समझ नहीं है तो फिर भी मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों? अब इधर आप लोगों ने क्या नोट करना है बच्चों? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप लोगों से जस्ट ये देखना है कि ये आप लोग देख रहे हो किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? भाई डॉट की पोजीशन चेंज हो रही है, फिगर तो सारी सेम खड़ी हुई है, ये देखो ये देखो, तो ये डॉट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है? आगे समझिए इस चीज़ की। चलें, अभी हम देख लेते हैं डॉट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। अब ये देखो बच्चों, डॉट कितने एंगल से मूव कर रहा है? एंगल नहीं समझ सकते तो ये समझ लो भाई, एक एक डब्बा छोड़ के मूव कर रहा है। पहले इस डब्बे में था, फिर इसने ये डब्बा छोड़ दिया, फिर इस डब्बे में आ गया, ठीक है? फिर अब देखो इस डब्बे में आ गया, अब एक डब्बा छोड़ के फिर किस डब्बे में आएगा? बताओ ज़रा। अब ये दरमियान वाला डब्बा छोड़ के इधर आएगा ना, ऐसे बताओ। सही हो गया, चलो जी। अब आप लोगों को इतना भी पता नहीं है, पहले में तो वो एक डब्बा पास कर रहा है, दूसरे में कितने डब्बे छोड़ रहा है? 2 छोड़े हैं, उसके बाद तीसरे में भी उसने 2 छोड़े हैं, तो चौथे में कितने छोड़ेगा फिर? बताएं ज़रा, चौथे में कितने छोड़ेगा?
चौथे में भाई पहले में अगर 2 छोड़े हैं, पहले में 1 छोड़ा है, दूसरे में भी उसने, अब दूसरे में 2 छोड़ दिया उसने, तो तीसरे में कितने छोड़ेगा? 3 नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे भी आप लोगों को समझ नहीं आई किधर जाए बंदा अब। चलो जी, अब देखो मेरा बच्चा, अगर तीसरे में 3 छोड़ेगा, ये इसने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो फिर डॉट कहाँ पे आएगा? बताओ। तो डॉट इधर आएगा ना मेरा बच्चा, डॉट इधर आएगा। आगे समझ इस चीज़ की। तो इस वजह से जो फिगर, आंसर फिगर है वो 2 ठीक है, 4 ठीक नहीं है, 2 ठीक है। ओके, आगे समझ इस चीज़ की। ये देखो आंसर फिगर को देख लो, ऑप्शन करेक्ट नहीं दे तो आंसर फिगर को तो कम से कम देख लो ना। द ब्लैक डॉट इज मूविंग इन 2, 3, 4, 5 पोजिशन रेस्पेक्टिवली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द आंसर फिगर 4 इज द मिसिंग फिगर इन द गिवन सीरीज। इस उसको छोड़ दो ऑप्शन में, वो क्या कह रहा है, इसको देखो कि आप लोगों के सामने कौन सी फिगर आंसर फिगर आई हुई है। अब आई समझ इस चीज़ की। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। इस एरो में एक उसका हेड है, ठीक है। अब उसके इस पोजीशन में उसने लिटा दिया है, ये हेड इधर कर दिया, और ये जो दूसरी जिस साइड पे इसका ना कोई एरो का हेड नहीं था, उस पर उसने 2 लगा दिए हैं। ठीक हो गया। अब जो 2 वाली साइड थी उसको ऊपर कर दिया है, और मतलब ये 2 वाली साइड थी ना, ये जो मैंने बनाया था एरो, ये 2 वाली साइड थी, इसको नीचे करके जहाँ पे 1 था वहाँ पे, अच्छा चलो आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ, सिंपल सी। ये देखो पहले एक एरो था, ठीक है, उसके बाद उसी एरो के जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2 लगा दिया, जहाँ पे कोई नहीं था वहाँ पे 1 लगा दिया। अब ये चीज़ क्लियर होगी, ये देख लो। अब जहाँ पे 2 होंगे वहाँ पे 3 लगा देंगे, और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 2 लगा देंगे। लेकिन पोजीशन देखो, ये पहले वर्टिकल था, ये पहले वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल। अब थर्ड वाला वर्टिकल है, चौथा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। चौथा हॉरिजॉन्टल तो हो गया, मान लिया। लेकिन जहाँ पे 3 लगे हुए वहाँ पे 4 एरो हेड लगे होंगे, और जहाँ पे 2 लगे होंगे वहाँ पे 3 एरो हेड लगे होंगे। ऐसे है ना? तो ज़रा जो देखो आप लोग कहाँ पे, ये देखो, एक तो हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन सेलेक्ट करनी, ये गया, ठीक है, ये दोनों खत्म हो गए, ये वाला भी गया। क्यों? क्योंकि इधर हेड की तादाद कम है, तो कौन से वाला बचता है? ये वाला बचता है। अब भाई समझिए इस चीज़ की। चलें जी, ये देख भी रहे हो आप लोग, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ओके हो गया मेरे बच्चों? चलें जी, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ना क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक समझ लो ज़रा क्लॉक को भी। अब ये आपने इस क्वेश्चन फिगर को देखना, इस क्वेश्चन फिगर को देखो, इसकी पोजीशन चेक करो, ये दोनों हैंड्स देख लो, ठीक है, दोनों हैंड्स इसके देख लो, फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करो। ठीक हो गया? आगे समझिए इस बात की। आप लोग देखेंगे कि एक हैंड जो है ना वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दूसरा हैंड क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये देख रहे हो, ये वाला जो हैंड है, ये वाला बच्चों, ये वाला इधर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, ये वाला पीछे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये देख रहे हो, मतलब ये आगे मूव किया, इसने पीछे मूव किया। आगे समझ। अब इसने एक दर्जा पीछे मूव किया, इसने एक दर्जा आगे मूव किया, ये तीनों मतलब ये देखो लाइन बराबर हो गई। आगे समझ। अब ये इधर मूव कर रहा है पीछे, ठीक है, और ये इधर मूव करेगा। आगे समझ, ये देख लो, आगे समझ अब इस चीज़ की। अब अगर मैं बात करूँ, मतलब एक इसको पीछे मूव कराना है एक दर्जा, इसको आगे मूव कराना है, तो कहाँ पे आएंगे दोनों? दोनों एक पोजीशन पे नहीं आ जाएंगे? इसी पोजीशन पे है मेरे बच्चों, दोनों इसी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब भाई समझ इस चीज़ की। तो ज़रा बताओ इसमें कौन से है, ज़रा क्वेश्चन 2 ज़रा देखो आप लोग, क्वेश्चन 2 देख लियो। चलो आप लोग इसको, मतलब कहने का मतलब ये कि अब ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, बनता तो फिर यही है। ठीक हो गया? अब ये चीज़ क्लियर हुई है? यहाँ पे भी देख लो, दिस प्रॉब्लम, वन हैंड ऑफ द क्लॉक इज मूविंग क्लॉकवाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज, सो आंसर फिगर इज 2 इज द मिसिंग फिगर। ओके, ठीक हो गया? चलें जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम देख लेंगे बच्चों, देखो जल्दी जल्दी स्किप करने के पहले देख लेंगे कौन से जो है ना वो फिगर्स नहीं मैच कर रहे, उनको तो स्किप कर दो। फिर 2 बचेंगे जो बिल्कुल मतलब मैच कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन उनमें से भी एक सेलेक्ट होगा, ठीक है, जो सही होगा, ऑथेंटिक होगा। ओके हो गया? चलें, अब हम इसको देख लेते हैं। इधर बच्चों सिर्फ क्या आप लोग नोट कर रहे हैं? पोजीशन चेंज हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। ये देखो, ठीक हो गया? अब ये पहले दरमियान में था, अब ये साइड पे आ गया है, ये वाला उधर चला गया है। देख रहे हो, मतलब ये बैक मूव करेगा और ये सबसे आगे मूव करेगा, ठीक है, ठीक हो गया? मतलब ये है कि हर चीज़ जो है ना वो एक एक स्टेप बैक मूव कर रही है, ठीक है। तो कभी मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ये देखो ज़रा, इसको मैं एक स्टेप बैक करता हूँ तो ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? ये वाला इस पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे।
ऐसे है ना। इसको अगर मैं बैक करता हूँ, ये इसको मैं बैक करता हूँ तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा ना। ठीक हो गया। चलो जी, अब अगर मैं बच्चों इसको बैक करता हूँ तो ये किस पोजीशन पे चला जाएगा, ये इस वाली पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक हो गया, देख रहे हो यहाँ से बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक स्टेप बैक किया उन्होंने। चलो जी, अब इधर इसको फिर से करो, इसको फिर से बैक करो, इसको बैक करोगे तो ये इधर जाएगा, ऐसे है ना। ठीक है, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो भाई इसमें से बताओ ये वाला कहाँ पे जाएगा, ये एंड पे जाएगा ना, ये वाला एंड पे जाएगा, मतलब ये वाला जो हाथ है आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे जाएगा, एंड पे जाएगा। अब मेरे बच्चों देखो जरा, इनमें से कौन सा बन रहा है, बताओ बताओ ना। अब इसका ऑप्शन डी वो बना रहा है, ऑप्शन इसका डी बना रहा है। ठीक हो गया। In the series, leftmost design move to the rightmost position in each subsequent figure. So answer figure 4 complete the series. अब यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है मेरे बच्चों। ठीक है, बेसिक मकसद आप लोगों को यही समझाना था। ठीक हो गया, चलें जी। कभी कभी ना इस तरीके से मिस भी हो जाता है। ये देखो अभी इस फिगर में से वैसे कोई भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ जवाब और है और उधर जो ऊपर हमने पढ़ा उसका जवाब कुछ और है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा होगा तो नीचे आंसर में कोई ना कोई उसने फिगर ऐसी दी होगी जो उसके साथ मैचिंग कर रही होगी। ठीक है, आगे समझ, आप लोगों को सीक्वेंस पता चले तो बेसिक मकसद आपको क्या समझाना था, सीक्वेंस समझाना था। चलें 2025 AFNS की बात करें तो बच्चे वहाँ पे एरो वाले जो MCQ थे वो काफ़ी आए थे, एरो डिज़ाइन वाले। ठीक है, तो वो ज़रा लाजमी कीजिएगा प्लीज़, उनको ज़रा गौर से देखना है आप लोगों ने। ठीक है मेरे बच्चों, चलें जी। अब आप लोग इसमें से देखेंगे क्या भला डिक्रीज़ हो रही है बच्चों, कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कोई ज़रा मुझे बताना पसंद फरमाएंगे आप लोग। एक एक हेड, एरो का एक एक हेड मूव हो रहा है, और पोजीशन भी जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, और किस पोजीशन में, क्लॉकवाइज पोजीशन में। किस पोजीशन में, क्लॉकवाइज पोजीशन में। मेरे बच्चों समझ आइए इस चीज़ की। चलें अब आपको समझा भी देता हूँ आसानी से, रुको। ये देखो, अब इसका एक हेड ऊपर है, नीचे आप लोग देख लें चार, चार है ना, ये देखो बचाओ, ये चार हैं। ठीक है, अब इधर आप लोग देखोगे, मैंने आप लोगों को कहा था एक एक हेड कम होता जाएगा और पोजीशन क्या होती जाएगी, क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करता जाएगा। ठीक है, कितना मूव करता जाएगा, 45 डिग्री या 90 डिग्री। मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था, ये अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से आ जाएगा, कितना मूव करेगा भाई, 90 डिग्री मूव करेगा यार। मैंने 45 कह दिया तो आप लोग माशाल्लाह बड़े खुश हुए बैठे हैं। चलो इधर देखो, अब आप लोगों ने क्या ये देख लिया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये इधर हो, ये वर्टिकल में था, इसने हॉरिजॉन्टल मूव किया, 45 डिग्री मूव किया, हेड की तादाद कम हो गई, इधर 4 थी इधर 3 हो गई। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ था, इसने 45 डिग्री मूव किया इधर से क्लॉकवाइज, तो ये नीचे आ गया। इसकी हेड की तादाद पीछे, एरो हेड की तादाद कितनी थी, 3 थी, अब इधर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक हो गया, अब ये नीचे की तरफ था, ठीक है, मतलब वर्टिकल था और इसने क्लॉकवाइज भी मूव करना था। ठीक है, और मूव कितना करना था, 90 डिग्री मूव इसने करना था। तो जब इसने 90 डिग्री मूव किया तो पहले इस तरीके से था, तो अब इस तरीके से बन गया, लेकिन इसके पीछे 2 थे, लेकिन आगे जाके 1 बन रहा है। अब भाई समझिए इस चीज़ की। चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, शाबाश। अब ये फिर नीचे मूव करेगा ना, 90 डिग्री जो नीचे मूव करेगा, लेकिन एक हेड की तादाद भी तो कम हो जाएगी, 2 आ जाएंगे। देख रहे हो ये वाला, ये समझ आइए, नीचे भी मूव किया, पीछे से एक हैरो हेड भी खत्म हो गया। अब ये नीचे मूव किया, इस तरीके से खड़ा था, तो नेक्स्ट फिगर में ये इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन जो इसके पीछे 2 हेड लगे हुए ना वो एक हेड बन जाएगा, एक हेड बन जाएगा। ये देख लो, ऐसे समझ। अब ये कौन सी पोजीशन में, ये ऑलरेडी इस पोजीशन में है, तो कैसी पोजीशन में जाएगा, तो फिर ये ऊपर जाएगा ना भाई, ऊपर पोजीशन में जाएगा, लेकिन नीचे से एक हेड तो खत्म हो जाएगा, ये वाला हेड खत्म हो जाएगा, ये वाला अब नहीं होगा। ठीक हो गया, तो अब ये सिर्फ इसका एक हेड ऊपर से बचेगा, नीचे से कुछ भी नहीं बचेगा। आगे समझ। अब लोग देखो इसमें कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो ये वाला ऑप्शन बन रहा है। ऐसा समझ अब इस चीज़ की। चलें अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना ज़रा क्या हो रहा है। देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, 45 डिग्री मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पीछे एक पत्ती का इजाफा हो रहा है, लीफ ब्लेड का, हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। ये देखो, पहले इस पोजीशन पे था, उसके बाद ये इस पोजीशन पे आ गया, मतलब 45 डिग्री, और मूव भी कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज, और पीछे से एक पत्ती का इजाफा भी हो गया। ठीक हो गया। अब इधर देखो आप लोग,
अब यहाँ पे था तो 45 डिग्री मूव करेगा, यहाँ पे आया, ये देख लो इसका हेड यहाँ पे आ गया। पहले 3 पत्तियाँ थी, अब 4 पत्तियाँ हो गई हैं। ओके हो गया। अब अगर ये जहाँ पोजीशन पे था 45 डिग्री मूव करेगा तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ये हेड इधर आ जाएगा। पीछे पत्तियों की तादाद कितनी हो जाएगी ज़रा बताओ? 5 हो जाएगी जी, नहीं होगी? अब ज़रा देखो इसमें कौन सी है जिस पे 5 लगे हों, बताओ बताओ बताओ, शाबाश। 5 किधर लगे हुए हैं? अब अच्छा, अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे, ये भी बन रही है भाई, ये भी बन रही है, इन दोनों में 5 है, इनमें 5 हैं नहीं, दो में कन्फ्यूज़ होंगे। अब दो में भी कन्फ्यूज़ कैसे होंगे? देखो हेड भी तो देखो, हेड के दरमियान में ये लगी हुई है ना, ठीक है। अब ये हेड में दरमियान में लाइन लगी हुई है, लेकिन भाई इधर तो लाइन नहीं लगी हुई, 5 तो हैं पत्तियाँ इसके, लेकिन इधर भी लाइन नहीं लगी हुई, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो ठीक इसमें कौन सा हो गया फिर? ये वाला ठीक हो गया। ऐसा समझ? चलें नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा ज़रा। चलें अब हम देख लेते हैं इसको। कुछ नोट किया? ये वाले चीज़ जो, ये वाले जो मोटे हेड जिसके लगे हुए हैं 45 डिग्री मूव कर रहे हैं, ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं 45 डिग्री, मतलब ये पूरे का पूरा, ये भी 45 डिग्री मूव कर रहा है, ये भी 45 डिग्री मूव कर रहा है। इसने 45 डिग्री मूव किया तो ये यहाँ पे आया, इसने मूव किया तो 45 डिग्री यहाँ पे आया। चलें अब फिर इसने 45 डिग्री मूव किया तो ये यहाँ पे आया, ठीक है, और इसने 45 डिग्री मूव किया तो ये यहाँ पे आया। देख रहे हो? ऐसा समझ? चलें अब इसने 45 डिग्री मूव किया तो ये मोटे वाला हेड इधर आ जाएगा, ठीक है, ये देखो आगे समझ। अब इसने 45 डिग्री मूव किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आगे समझ अब इस चीज़ की। अब ये जो 45 डिग्री मोटे वाला इधर मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ठीक है, मतलब जो मोटे वाला इधर भी बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा। ओके ऐसे समझ अब इस चीज़ की। अब जो पतले वाला है, पतले साहब जो है, ये पतलू, ये इधर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसमें से ढूंढो कौन सी है हमारे पास मोटा हेड। क्या ये पहली फिगर नहीं बन रही? ठीक है, जहाँ पे मोटा हेड जिस तरीके से मैंने बनाया, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे समझ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। चलें नीचे एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा ज़रा। अच्छा मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने एरो हेड वाले इसलिए ज़्यादा दिए क्योंकि एरो हेड वाले ना ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ पे, पहले बता रहा हूँ। अब देखो सारा कुछ सेम रह रहा है, लेकिन एरो की पोजीशन चेंज हो रही है। एरो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है ना। ये देखो पहले इधर था भाई साहब, फिर इधर आए हैं जनाब, और 90 के एंगल से मूव कर रहा है, ठीक है, 90 के एंगल से। अब इधर थे तो जनाब फिर इधर आ जाएंगे, ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। इसकी पोजीशन नहीं चेंज करनी। एरो का जो पीछे वाला जो एरो की बैक साइड है वो दरमियान में ही खड़ी हुई है, ये देखो सर्कल के, ठीक है। ये ना हो कि भाई इधर जिस तरीके से ये है डब्बा, वो तो साफ दरमियान में थे यार, आप इसको इधर लेके आए, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं चलाना, ऐसे समझ। चलें अब अगर ये इधर थे तो 90 के हिसाब से इसको मूव करो तो ये किधर चला जाएगा? इस तरीके से नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो ज़रा इसमें देखो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये वाला आएगा। क्वेश्चन फिगर 2 करेक्ट है। चलें अब आप लोगों ने ज़रा गौर करना है। किस चीज़ का गौर करना है? किस चीज़ का गौर करना है? सही हो गया, चलो गौर करते हैं। अभी हम गौर कर लेते हैं, मेरा बच्चा गौर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों सिर्फ और सिर्फ फिगर रोटेट कर रहा है, फिगर रोटेट कर रहा है, और वो भी डायगोनल पोजीशन पे, ऐसे ना, डायगोनल पोजीशन पे, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरा बच्चा। सबसे पहले तो आप लोगों ने डायगोनल पोजीशन देख लेनी है। ये इसको डायगोनल पोजीशन कहते हैं, ये वाली जो होती है, ये वाली, ये भी डायगोनल पोजीशन होती है, ये भी, ठीक है। इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे मैथ में, 9th 10th की मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है। चलो जी, अब ना फिगर इसमें बच्चों क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक हो गया मेरे बच्चों। अब आप लोग ज़रा इसको ज़रा देखिएगा, ठीक हो गया। अब मेरा बच्चा एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, और वो कौन सी याद रखनी है? कभी कभी आप लोगों को लग रहा होगा, देखो भाई इधर तो प्लस आ रहा है, इधर फिर जो है ना वो आ रहा है, सेम आ रहा है। ज़रा ना आप लोगों ने इसकी सिमिलरिटी देखना, इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है। ये फिगर, इस फिगर को देखो, और इसमें से देखो और कौन सी फिगर सेम है? ये वाली सेम है ना, मतलब पहली तीसरी के साथ मैच कर रही है, दूसरी किसके साथ मैच कर रही है? हैं, दूसरी किसके साथ मैच कर रही है? चौथी के साथ। मतलब ओड वाले किसके साथ? ओड वाले ओड के साथ जाएंगे, और इवन वाले इवन के साथ जाएंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर फिगर 5 पे पोजीशन आनी है वो कौन सी आएगी? मतलब पहली वाली थर्ड वाली आएगी ना,
तो ज़रा देखो वैल्यू थर्ड वाली के साथ कौन सी मैच कर रही है, फिगर 2 मैच कर रही है। देखो इसको भी देखो और इसको भी देखो, सेम है ना, इसलिए अब भाई समझ इस चीज़ की। चलें नेक्स्ट मूव करो। इसका भी ये देख के पहले दिल नहीं हाल जाना दहल जाना आप लोगों का, ये भी सिर्फ क्वेश्चन फिगर को मैचिंग वाला प्रोसेस है। इसका भी वही प्रोसेस है जो भी हम करके आए हैं। इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, मैच कर रही हैं, मतलब पहली और दूसरी फिगर मैच नहीं करी, पहली और तीसरी फिगर मैच कर रही है। ओके, अब मतलब ओड वाला आ गया ना, इवन ओड वाला सिलसिला। पहले तीसरी के साथ मैच करेगी, दूसरी किसके साथ मैच करेगी, चौथी के साथ मैच करेगी। अब चौथी पोजीशन पे कौन सी आएगी, दूसरी वाली फिगर आएगी ना। अब ये वाली फिगर इधर आ जाएगी ना मेरा भाई, अभी जैसे ऊपर बता के आया हूँ, 2 4 की बन जाएगी। अब अगर 6 7 फिगर्स होती तो पहली तीसरी और पांचवी हो जाती, दूसरी चौथी और छठी सेम हो जाती। ठीक हो गया। अब ये देखो दूसरी किसके साथ मैच करेगी, चौथी के साथ। अब अगर दूसरी के साथ आप लोग मैच करें, जरा देखें नीचे, देखो दूसरी के साथ कौन सी मैच करिए, ये मेन डिफरेंस देखना आप लोगों ने, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है, ये भी नहीं है, इसके दोनों साइड एक तरफ है, ये भी नहीं है। ये देखो ये देख रहे हो आप लोग, फिगर को वो रोटेट भी कर रहा है ना, फिगर इन्वर्ट भी कर रहा है ऐसे। वैसे तो इसमें से कौन सी भी फिगर नहीं बनती थी, कोई भी नहीं बनती थी, पता है क्यों, क्योंकि इसने फिगर सेम ही नहीं रखी हुई। ये देख लो, कोई भी फिगर सेम नहीं रखी हुई। इसके जो है ना वो अंदर की तरफ है मुंह, इसका बाहर की तरफ है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका तो इस तरीके से बनता है, दोनों का जो सर थे ना वो बाहर थे, दोनों के जो व्हील समझ लो आसानी से वो बाहर थे। लेकिन अब इनमें से भी तो हम अगर मैच करें ना, इधर कोई भी ऐसी फिगर नहीं जो जिसके ना दोनों व्हील जो है ना वो बाहर हो। हाँ दोनों, ये है कि ये फिगर आप लोग अब पहले देख रहे होंगे, इसके दोनों व्हील अंदर की तरफ हैं, लेकिन इसके बाहर वाली साख्त भी तो देखें, वो भी उल्टा है। ठीक हो गया। जो मेन साख्त है वो तो सेम है ना, इधर देखो, ये देखो, ये वाले जो बड़े ब्रिज खड़े हैं ये तो सेम है ना, और ये इसके भी सेम है। ठीक है, आगे समझ इस चीज़ की। तो यहाँ से देख लो, मतलब अगर कोई भी फिगर नहीं मिल रही, आप लोग एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही, कोई 10% 20% तो उसके साथ मैच हो रही है ना। ठीक हो गया। चलें क्वेश्चन, ये थर्ड फिगर बन रही थी एग्जैक्टली बच्चों, 100% कोई भी मैच नहीं कर रही थी इसके साथ। ज़रा देखियो ना, क्यों नहीं मैच कर रही थी, क्योंकि ये इस फिगर के जो आप लोग ऐसे समझ लो, मैंने इनको व्हील कह रहा हूँ। ठीक है, वो जैसे स्लाइडिंग किट होती है। ठीक है, तो अब इसको मैं इधर कह रहा हूँ, ये वो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। ये देखो ये बाहर की तरफ है। लेकिन अगर मैं मेन बड़े स्लाइडिंग पैड की बात करूँ, स्लाइडिंग फिगर की बात कर लूँ, तो वो अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है। आई समझ, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी आ रही है ना। ठीक है, बाकियों में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही ना। चलें उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं हम। क्वेश्चन फिगर को देखो। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है जनाब। ठीक हो गया। ट्रायंगल जो है वो 2 स्टेप मूव करेगी। उसके बाद आप लोगों का मतलब ट्रायंगल किस बेस में मूव कर रही है बताओ ज़रा। ट्रायंगल इस तरीके से मूव कर रही है या फिर इस तरीके से मूव करे, मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। भाई ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और जो आप लोगों का सर्कल, ये हाँ सर्कल है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, यहाँ से इधर आ रहा है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसने एक मतलब एक स्टेप इधर आया फिर इधर आया, 2 स्टेप इसने मूव किया ट्रायंगल। ये देख रहे हो, इधर आ गया ट्रायंगल। अब ये जो सर्कल था ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे। सर्कल ये देखो ऊपर जा रहा है, एक स्टेप जा रहा है। ठीक हो गया। अब अगले हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सर्कल एक स्टेप इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है एक स्टेप छोड़ के ये भी इधर आ जाएगी, मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए हैं। चलो जी, अब हम नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं। सर्कल ने एक स्टेप मूव करना है और इधर आ जाना है नेक्स्ट फिगर में, और ट्रायंगल ने एक स्टेप मूव करके ये वाला स्टेप छोड़ के इधर आ जाना है, ऐसे है ना। ठीक हो गया। तो ज़रा देखो इसमें से कौन सा बन रहा है। देखो ज़रा, यहाँ पे मतलब सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगी, तो कौन सी फिगर बन रही है नीचे से,
ये वाली फिगर बन रही है ना, इसलिए इसका क्वेश्चन 4 ठीक है। आगे समझ अब इस चीज़ की, ये मैंने कर लिया बच्चों। अगर इसमें से कोई भी गलती आप लोगों को नज़र आए ना, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी गलती अगर आप लोगों को नज़र आए तो मुझे ज़रूर लाजमी बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक हो गया, चलें जी।